कुछ सैनिकों को एक खूबसूरत लड़की बहला फुसला कर ले जाती है। उनमें से ही एक सैनिक बच के निकल कर उन्हें ब्लैक विडो के बारे में बताता है। वो खूबसूरत लड़की ब्लैक विडो है। ज़ाकुरो हानादते के लिए तैयार हो रही होती है। वो जल्दबाजी में हानादते से मिलती है। वो कहता है तुम खूबसूरत लग रही हो। आगेमाकी हैरान हो जाता है। ज़ाकुरो ये बात सुनकर खुश हो जाती है। आगेमाकी सोचता है हानादते घमंडी है। ममीज़ू कहता है मैं जानता हूँ तुम जल रही हो। वो कहता है मुझे ज़ाकुरो की फिक्र है क्योंकि वो मेरी काम में पार्टनर है। ममीज़ू जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वो आकर कहती है तुम सबको एक पार्टी में जाना होगा। उधर पार्टी में मौजूद हर कोई आदि आत्माओं को घूर कर देख रहा होता है। तभी उनकी मुलाकात हानादते से होती है। वह कहता है ज़ाकुरो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ज़ाकुरो शर्म से झुक जाती है। आगेमाकी मन ही मन सोचता है कि हानादते बहुत चालाक है। हानादते ज़ाकुरो से डांस करने के लिए पूछता है। पहले ज़ाकुरो मना कर देती है लेकिन हानादते अपनी बातों में उसे डांस के लिए मना लेता है। फिर दोनों साथ में डांस करते हैं। बालकनी में खड़ा आगेमाकी अपनी जलन को छुपाने की कोशिश करता है। उसी समय जुड़वा बहने हर किसी पर जादुई पंखुड़ियाँ लगा दी है। हानागिरी पूछता है तुम दोनों ऐसे क्यों कर रही हो। वो बताती है ये पंखुड़ियाँ लोगों पर इसलिए लगाई जाती है ताकि उनकी मौजूदगी को वो महसूस कर सके। लेकिन ये पंखुड़ियाँ तभी काम करती है जब जुड़वा बहनों में से कोई एक गा रही हो। अगर कोई पंखुड़ी नष्ट हो जाती है तो जो बहन गा रही होती है उसे चोट लगती है क्योंकि उन्होंने उन पंखुड़ियों में अपनी आत्मा का एक हिस्सा डाल दिया है। डांस खत्म होने के बाद ज़ाकुरो अकेले रह जाती है। तभी दो सैनिक उसके पास आते हैं और उसके कान छूने की कोशिश करते हैं। ज़ाकुरो मना करती है लेकिन वे कहते हैं अगर तुमने हंगामा किया तो इसमें तुम्हारी ही बदनामी होगी। तभी आगेमाकी बीच में आता है और ज़ाकुरो को बचाता है। वो रोने लगती है और आगेमाकी उसे संभालता है। जुड़वा बहनें देखती है कि हानादते एक रहस्यमय लड़की के साथ वहाँ से बाहर जा रहा है। थोड़ी देर के बाद उन्हें पता चलता है कि एक जादुई पंखुड़ी टूट चुकी है। हानागिरी और जुड़वा बहनें उस टूटी हुई पंखुड़ी का पीछा करते हैं। उधर ज़ाकुरो और आगेमाकी का सामना किसी से होता है लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। योशिनो का जुरा और सुसिको होतारो का सामना भी किसी से होता है जिसका चेहरा ढका हुआ है। वह उस पर हमला करते हैं लेकिन हार जाते हैं। जैसे ही सुसिको होतारो उसे छूती है उसे उसकी भावनाएं महसूस होने लगती है। तभी उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं क्योंकि वो जानती है जो उन पर हमला कर रही है वो जानबूझकर ये हमला नहीं कर रही है। वो तीनों उसका पीछा करते हुए कमरे के बाहर पहुंचते हैं। जैसे ही वे कमरे के अंदर जाते हैं वो हैरान रह जाते हैं। कमरे में चारों तरफ मकड़ी के बहुत सारे जाले फैले होते हैं। उन जालों में से ही एक में हानादते फंसा होता है। तभी उनके सामने ब्लैक विडो आती है जो दिखने में बहुत खूबसूरत होती है। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी ब्लैक विडो अपने मकड़ी वाले रूप में हानागिरी और जुड़वा बहनों पर हमला कर देती है। ब्लैक विडो का असली चेहरा देखकर हानागिरी बहुत ज्यादा डर जाता है। डर के मारे उसके हाथ से तलवार भी छूट जाती है। तभी ब्लैक विडो मकड़ी के रूप में हमला करती है। होजुकी हानागिरी को बचाती है और बोनबोरी लड़ती है लेकिन अलग अलग होने के कारण दोनों की ताकत आधी रह जाती है और बोनबोरी हार जाती है। जैसे ही ब्लैक विडो बोनबोरी को मारने वाली होती है ज़ाकुरो पहुंचती है और उसे तलवार से घायल कर देती है। ब्लैक विडो फिर से इंसान बन जाती है और ज़ाकुरो से कहती है कि मैं तुम्हारी माँ को जानती हूँ। इससे पहले कि ज़ाकुरो कुछ पूछ सके वो गायब हो जाती है। हर कोई हैरान हो जाता है।